बांग्लादेश की तारीख में आज एक बड़ा बल्कि बहुत बड़ा मोड़ आया है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। अवाम सड़कों पर है और इस वक्त बांग्लादेश में दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। यानी कि अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को लेकर भी विरोध प्रदर्शन की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। मोहम्मद यूनुस जो कि प्रो पाकिस्तान है, जो कि प्रो चाइना है, मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज। हसीना के इंटरव्यू आ रहे हैं। ढाका इज इन फ्लेम्स, ढाका इज इन लॉकडाउन। पाकिस्तान को एक तरफ भारत बॉर्डर और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। अब जो सूरत हाल है वो सड़कों पर तशवीशनाक है। मोहम्मद यूनुस अपनी कौम से खिताब करने जा रहे हैं और ऐन उसी मौके पर भारत जो है उसने हसीना वाजिद की अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से इंटरेक्शन करवा के 16 of the top members of the Bangladesh government, interim government, they are looking for a safe exit. आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। ऐसे थॉट्स क्यों आती हैं आपको? ऑब्वियसली बात है कि ये हर मतलब न्यू जनरेशन को ये ऐसे थॉट्स क्यों आती है, बताएं क्या चीज अट्रैक्ट? देखिए मेरी बात, क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस। एक जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। एज अ जर्नलिस्ट भी मुझे वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिल रही होती मेरी मतलब मेरे बोलने की। मैं अगर आधे घंटे का प्रोग्राम करता हूँ तो उसके मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मुझे फीडबैक्स मिलते हैं आवाम से। भारत इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश पर टूट पड़ा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर सूरत हाल तशवीशनाक है। अवाम सड़कों पर है और इस वक्त बांग्लादेश में दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि प्रो पाकिस्तान है, जो कि प्रो चाइना है, मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज। भारत की ईमा पर, भारत की सपोर्ट से हसीना वाजिद के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त ढाका की सड़कों पर हैं। ढाका में कुछ ब्लास्ट भी हुए, यानी पिछले कुछ दिनों के अंदर सिर्फ नई दिल्ली और इस्लामाबाद ही नहीं, भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश जो है उसके दारुल हुकूमत ढाका में भी कुछ धमाके हुए और उन धमाकों के बाद अब जो सूरत हाल है वो सड़कों पर तशवीशनाक है। मोहम्मद यूनुस अपनी कौम से खिताब करने जा रहे हैं और ऐन उसी मौके पर भारत जो है उसने हसीना वाजिद की अपने मेन स्ट्रीम मीडिया से इंटरेक्शन करवा के पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई ना सिर्फ करवाई है बल्कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद जो करंट गवर्नमेंट है, जो कि इनकलाब के बाद फॉर्म हुई, जो एक टेम्परेरी सेटअप आया, उसके खिलाफ भी हसीना वाजिद जो है उसने जहर अफशानी। हसीना के इंटरव्यू आ रहे हैं। ढाका इज इन फ्लेम्स, ढाका इज इन लॉकडाउन एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 13 तारीख का लॉकडाउन था। उसके बाद उन्होंने बोला भैया फ्राइडे का एक दिन हम छुट्टी दे रहे हैं, सैटरडे संडे हम फिर बंद करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो आई वुड रिक्वेस्ट पथिकृत भाई टू काइंड थ्रो सम बॉम्ब्स एट अस। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बॉम्ब नहीं फोड़ते हम लोग। नमस्कार आदि भाई। हम सिर्फ ब्रह्मोस मारते हैं बुलडोजर। तो बेसिकली क्या हुआ कि कल एक इंटरव्यू आई शेख हसीना की इन द फर्स्ट पोस्ट, एंड वहां पे उन्होंने डायरेक्टली नाम लिया हिजबुत तहरीर का कि ये ऑर्गेनाइजेशन यूनुस को सामने रख के सरकार चला रहा है, एंड द होल कू वाज डन बाय देम। सो ढाका में अभी क्या हो रहा है, 13 को एक वर्डिक्ट आने वाला था ऑन शेख हसीना एंड सम ऑफ हर अदर मिनिस्टर्स। वो उनके कुछ क्रिमिनल कुछ बनाया है जो मतलब समथिंग दे ट्राई टू डू सिमिलर टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की तरह, या कुछ नाम दे दिया ढाका में। तो अचानक सुनने में लगेगा कि ये कोई इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल कुछ नहीं है, इन्हीं के बना हुआ है। तो ये वर्डिक्ट 13 को आने वाला था। अब इसी वजह से अवामी लीग का एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन 11 से शुरू हो गया था। अगर आप मोबिलाइजेशन अभी जिस तरह से मोबिलाइजेशन हुआ या जो भी चल रहा है, इट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंड ओनली फॉर 13। 11 से शुरू हो गया था। और ये जो दिख रहा है, इट इज प्रीटी क्लियर कि दीज आर नॉट जस्ट अवामी लीग सपोर्टर्स। देयर आर मतलब अवामी लीग के मेंबर्स सिर्फ नहीं है, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ मास अपराइजिंग, अ लिटिल शॉर्ट ऑफ मास अपराइजिंग बट सॉर्ट ऑफ मास अपराइजिंग। तो कल तो मोर और लेस बंद था और ये पहले से इनको शंका था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो ढाका वाज fortified as if like a war going to happen. अब क्या हुआ है, यूनुस का कल स्पीच आने वाला था 12 बजे, फिर उसको 2 बजे डिले किया, फिर 2:30 बजे आया। देयर आर सम सोशल मीडिया, उनके जो मेजर इन्फ्लुएंसर्स है, सम ऑफ देम आर क्लेमिंग कि कल सुबह जो है उनके जो मिनिस्टर्स है उनको एडवाइजर बोला जाता है, क्योंकि ये इंटरिम गवर्नमेंट है। तो
they went and met the charge d'affaires of US in Bangladesh, Tracy and Jacobson, and as per certain reports, ये verifiable नहीं है, but as per certain reports, 16 of the top members of the Bangladesh government, interim government, they are looking for a safe exit. ठीक है, और एक शायद रिक्वेस्ट ये भी किया गया था कि जो भी अनाउंसमेंट्स होगा, कल एक जो स्पीच में दिया था यूनुस ने, ताकि उसके बाद कोई वायलेंस जमात की तरफ से या बीएनपी की तरफ से ना हो, ये अमेरिकन एम्बेसी में जाके रिक्वेस्ट करवाया जा रहा है। तो बेसिकली बीएनपी एंड जमात जो एक टाइम एकदम यूनुस के पीछे खड़ा था, आज बहुत सारे दरार आ गया है। कल यूनुस का जो स्पीच था उसको देखे, मतलब अच्छा, व्हाट इज द वर्जन दैट द गवर्नमेंट इज गिविंग, कि कल जो सन्नाटा था वो सन्नाटा इसलिए था कि सुबह से लोग बैठे थे कि यूनुस स्पीच देंगे वो सुनने के लिए। अरे भाई, मतलब तो एनीवेज वो उसका वर्जन है। तो स्पीच में ये हुआ कि 13th का वर्डिक्ट अभी 17th को आएगा। नो दैट्स वन पार्ट ऑफ द इशू, क्योंकि इसमें अगर इसको कन्विक्ट किया जाता है शेख हसीना को, तब तो अवामी लीग एंड द, क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि जो हो रहा है, व्हाट हैपेंड फॉर द लास्ट 1 year वाज अ फार्स, सो दैट विद द कंट्री विल बर्न। और अगर उसको एक्विट किया जाता है कि नहीं उसने कुछ नहीं किया था, देन द क्वेश्चन विल बी, भाई तुमने फिर ये रेजिम चेंज करवाया क्यों? सो बोथ वेज इट्स गोइंग टू बी ट्रबलसम फॉर द रेजिम इन पावर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसने क्या किया, कल एक जो अनाउंसमेंट किया कि फरवरी में इलेक्शन होगा, उसके साथ एक रेफरेंडम होगा। अब रेफरेंडम क्या है कि 4 सवाल हो गए। वो जो जुलाई डिक्लेरेशन था उनके, जब मूवमेंट पिछली साल चली थी,